संस्कार भारती रामानुजम गंज में संस्कार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उपस्थित हूँ। हमने एक संस्कार भारती की ओर से एक बीड़ा उठाया है। हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। ये जहाँ जहाँ भारतवर्ष में ये हो सके इस कार्यक्रम को हमको करना है, कि आज थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति निर्माण हो रही है। जो भारत इस शब्द पर आपत्ति करने वाले लोग कुछ निर्माण हो गए इस देश में, इसलिए हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है और किस प्रकार से वही हमारी पहचान है, ये पुनः पुनः समाज के सामने इस बात को रखना आवश्यक हो गया है। ये विवशता हमारी है और बड़े गौरव के साथ आज हम ये बात करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत रामानुजगंज से शुरू होने जा रही है। इसलिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। बाकी आपके जो प्रश्न होंगे तत्पर उत्तर देने के लिए रामानुज किस प्रकार की यही जो बोला अभी जो बोला वही कार्यक्रम है, वही उद्देश्य है। दूसरा प्रवास है 1996 में एक बार आप आए थे बलरामपुर में, 99 में आए थे। वो राजनीतिक प्रचार के लिए आए थे। आज का काम जो है मेरा भारतीय नागरिक और भारतीय मनुष्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है अपनी संस्कृति का बोध अपने समाज को करा देना, जिसका जो भगवान ने मुझसे कृष्ण का रोल निभाया या निभा लिया, एक तरह से ये मेरा दायित्व बन गया और जिसे मैं स्वीकार करता हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ एक भारतीय होने के नाते। तो आज का केवल सामाजिक, सांस्कृतिक और समाज उद्बोधन और राष्ट्रीयता का कार्यक्रम है। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। कि राजनीतिक कार्यक्रम के समझ वो आप गूगल पर मिल जाएगा। नए प्रश्न की कैसा लगा था? अभी रामानुजगंज देखा ही नहीं है। हम तो वाराणसी से आए हैं, पहले आए थे, अंबिकापुर आए थे, बलरामपुर आए थे। अंबिकापुर में भी मैन पाट वगैरह वो सारी जगह देखी है। बहुत सुंदर प्रदेश है ये। माता कौशल्या का देश है, कौशल राज हम इसको कहते थे और इतना सुंदर है जिसको मैं भारत का, जो लोग कहते हैं कश्मीर स्विट्ज़रलैंड है, तो मैं छत्तीसगढ़ को भारत का यूरोप को मानता हूँ, बल्कि यूरोप से भी बहुत अधिक सुंदर है। और यहाँ पर जो वन संपदा है वो अभूतपूर्व, जो एक प्रकार से शांति प्रदान करने के लिए जो आवश्यक है। वर्तमान पूरे विश्व में जो असामाजिक तत्व हैं, जो जिनके मन मस्तिष्क में शांति नहीं है, उनको यहाँ लाना चाहिए। यहाँ के वनों में उनसे ध्यान धारणा करवानी चाहिए ताकि उन्हें शांति प्रदान हो। इतना सुंदर प्रदेश है। अभी हम जब आ रहे थे तो हमने हमारी बेटी को रोड पर जो चल रहे थे तो हमने केवल एक रोड की फोटोग्राफ डाल दी। दोनों तरफ इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष और इतना सुंदर घना जंगल। उन्होंने वही कहा कि पापा ये तो बहुत ही सुंदर है, हमको भी आना है। ये आकर्षित करता है प्रदेश। सर, ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं हमारी संस्कृति हमारी पहचान, इसकी शुरुआत रामानुजगंज से करें, ये कार्यक्रम कहाँ होगा, इसकी अंत कहाँ होगा, कब होगा? इसकी रूपरेखा अभी हमारी जब संस्कार भारती की साधारण सभा होगी उसमें तय होगी। हम केवल आदेश का पालन करते हैं। हमारे जो वरिष्ठ हैं उन्होंने ये सारी नीति बनाई हुई है और उस नीति के तहत मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इस उद्दिष्ट की पूर्ति के लिए पूरे देश में भ्रमण करेंगे। मैं उनमें से एक दूतवाहक हूँ, संदेशवाहक, जो मेरे लिए आदेश होगा पूरे देश में जाने का, उसे मैं पूरा करूँगा।
सर हमारी संस्कृति हमारे पहचान की तरह हम लोगों को सनातन धर्म के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जैसे लोग सनातन धर्म को धीरे धीरे बोलते जा रहे हैं और उसमें नए सिरे से मतलब बदलाव लाना लोगों में, यही मेन उद्देश्य है। पहले तो जैसे मैंने कहा कि हमारी संस्कृति क्या है, सनातन शब्द का अर्थ क्या है, कितने लोग जानते हैं सनातन शब्द का अर्थ क्या है? ये संधि है संस्कृत के दो शब्दों की। तो ये सब लोगों को समझाना पड़ेगा। हमने इस संस्कृति को, सनातन की सभ्यता को सनातन क्यों माना है, ये समझना पड़ेगा। गीता में ही कृष्ण ने कहा है कि मैं भी सनातन हूँ, आत्मा सनातन है। तो सनातन शब्द का ही अर्थ है जो नश्वर है, जो चिरंतन है। तो ये लोगों को समझाना पड़ेगा और इस संस्कृति के तहत क्या क्या आता है और उसकी गरिमा क्या है अपने सभ्यता की, अपनी सभ्यता की, ताकि जो एक समाज में अचेतन वर्ग है उसकी चेतना को पुनः जागृत करना ये आवश्यक हो गया है, होता है हर युवा है। और चेतना को जागृत करने का काम जो है वो संदेश वाहक करते हैं, संत परंपरा करती है और उसी परंपरा का मैं व्यक्तिगत रूप से धर्म परिवर्तन के खिलाफ हूँ। कोई भी धर्म आकर परिवर्तन करे इसके मैं खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि आपकी अनुकंपा केवल धर्म परिवर्तित करने पर ही जागृत क्यों होती है? ये मेरा प्रश्न है। मूलतः जब आप आते हो धर्म परिवर्तन करने के लिए तो आपने ये समझ लिया है कि आपका जो धर्म है वो तो कुछ है ही नहीं, या वो मेरे धर्म से निम्न स्तर का है, मेरा धर्म जो है वो उच्चतम है और आपका जो धर्म है वो अधम है। ये मानकर लोग आते हैं ताकि धर्म परिवर्तन करें, क्योंकि आपका धर्म कुछ है ही नहीं। 5 मिनट आपके पास और प्लीज। तो मेरा उनसे केवल ये कहना है कि पहले इस जंगल में जाएं और कुछ पशु पक्षियों का धर्म परिवर्तन करके दिखाएं, फिर आए धर्म परिवर्तन मनुष्य का करने के लिए। उनकी भी संस्कृति है, पशुओं की, पक्षियों की, प्राणियों की, वन संपदा की, प्रकृति की, उस सबका एक धर्म है। उनमें से किसी का धर्म परिवर्तन करके दिखाएं। तो ये मेरा आक्षेप है। और दूसरा जो मेरा प्रश्न है कि आपकी अनुकंपा तो मानवता के प्रति होनी चाहिए। वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, वो बच्चा या व्यक्ति किसी भी जात का हो, वर्ण का हो, संप्रदाय का हो, अगर आपके मन में अनुकंपा है तो उसके लिए आपको वो काम करना चाहिए। वो केवल धर्म परिवर्तित करने के बाद क्यों जागृत होती है, या धर्म परिवर्तन करने के लिए क्यों दिखावा किया जाता है, इस पर मेरा आक्षेप है और मैं खिलाफ हूँ धर्म परिवर्तन। हो गया। मैं अंतिम एक आपको विधान अपनी ओर से देता हूं। चूंकि मेरा ये मानना है कि ये भारत सनातन देश है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति सनातन है, यहाँ का धर्म, यहाँ का दर्शन सनातन है, इसीलिए और उच्च कोटि का, जिसका सूत्र है वसुधा एव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा जो है, वसुधा एव कुटुंबकम, ये मेरा परिवार है, सब कुछ मेरा है, सब कोई मेरे परिवार का एक अंग है। ये इतना व्यापक, इतनी व्यापक दृष्टि रखने वाली सभ्यता और संस्कृति है। इसलिए इस देश का नाम जो संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, मैं अपील करने जा रहा हूं आज के कार्यक्रम के माध्यम से, इंडिया इस शब्द को हटाया जाए, क्योंकि संविधान के बाहर भी लिखा हुआ है भारत का संविधान। हिंदी में लिखा हुआ है भारत का संविधान, वही हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, और इस देश का नाम भारत बने, इंडिया हटा दिया जाए, जो कि
अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है, ये हमारा नाम नहीं है। ये आज मैं इस मंच से केंद्र की सरकार को अपील करने जा रहा हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू मीडिया के साथियों।